फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। मैंने कल का दिन एंजॉय किया। मैं आगे आने वाले हर दिन को एंजॉय करूँगी, चाहे वो जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, जस्ट एंजॉय। ठीक है, अपने में मस्त रहो। दुनिया में आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, 10 तरह की बातें होंगी। डोंट बॉदर, थिंक अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, कूल है कि नहीं? ओके। आज का व्लॉग मैं आपको एक बड़े अच्छे दुबई के फाउंडर रहे शेख राशिद साहब, उन्होंने कुछ कहा, तो मैं आज का व्लॉग उसी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लेट्स सी व्हाट ही सेज। द फाउंडर ऑफ दुबई, शेख राशिद, was asked about the future of his country. You know that Dubai is a fabulous country, so rich. तो उन्हीं के ये फाउंडर हैं शेख राशिद। एंड ही रिप्लाइड, इनका जो रिप्लाई है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। My father rode a camel. I drove a Mercedes. My son drives a Land Rover. But my grandson has to ride a camel again. क्या डीप थॉट है। इनके फादर कैमल पे चलते थे, ये मर्सिडीज ड्राइव करते थे, इनका बेटा लैंड रोवर ड्राइव कर रहा है, लेकिन आगे चल के जो इनका ग्रैंडसन होगा वो वापस कैमल पे ही आएगा। क्यों? इंटरव्यूअर ने भी यही पूछा, क्यों, ऐसा क्यों पिताजी? इन्होंने कहा, लिसन वेरी केयरफुली, मैं भले ही थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ, बट इट्स नॉट इन मस्ती, इट्स एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लाइफ। हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल create easy times, easy times create weak people, and weak people create hard times. I'll give you an example. I used to stay in Hyderabad. Okay, so there was a fixed timing of water. ठीक है, कि 6 से 7 बजे के बीच में पानी आएगा सुबह, 6 से 7 बजे के बीच में पानी आएगा शाम को। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम द थिंग इज़ कि पानी घर में नहीं आता था, वी हैव टू गो डाउन। नीचे एक ही कॉमन टैप होता था जिससे पानी आता था, उसका वो टाइम था। वी यूज टू स्टे ऑन सेकेंड फ्लोर, और माई मॉम यूज टू कम विद ऑल दोज पॉट्स, घड़े और स्टील के घड़े विद बकेट्स एंड, और वहाँ पर लाइन लगती थी। ठीक है, इट वॉज नॉट दैट ईजी। लाइन लगती थी, फिर उसमें आपको नीचे नीचे जाना होता था थोड़ा, और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आके बकेट देना होता था, और फिर वहाँ से बकेट चढ़ा के ऊपर, देयर वाज नो लिफ्ट इन द बिल्डिंग, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो वो आपके ऊपर है आप कितना बकेट रख पाते हो। तो देयर वाज अ फिक्स टाइमिंग, सुबह और शाम। और बिल्डिंग में ज़्यादा नहीं, 10 परिवार रहते थे, 10 परिवार, हाँ, 10 फ्लैट्स, 10 पीपल। और आप सोचो, जब वो लाइन लगती थी तो एक एक, मतलब कुछ कितनी, एक तो मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा भी देखा था कि अरे मेरे को पानी चाहिए, मैं 1 घंटे के अंदर 10 परिवार का वो पानी भर के ले जाना, ऊपर से एक एक कितना भर रहा है, यू डोंट नो दैट। किसी का बकेट इतना बड़ा है, किसी का बकेट इतना छोटा है, कोई मग्गा भी भर रहा है, कोई ये, देयर वाज सो मेनी थिंग्स। ओके, इट वाज सो डिफिकल्ट। आज क्या है, आज मतलब जब हम बड़े हुए हमको सीधे टैप में पानी मिलता है। भले वो रिस्ट्रिक्शन आज भी कई जगहों पर है कि 6 से 7 ही पानी आएगा, बट एटलीस्ट यू आर हैविंग द टैप एट होम, यू डोंट हैव टू गो डाउन अ कॉमन टैप। वो चीज़ें नहीं हैं। अगर वो आ जाएं तो हम भी पागल हो जाएंगे, ओ माय गॉड, अब तो नीचे कौन जाएगा यार, हाँ बाप रे, कौन लेके आएगा, मैं एक बकेट लेके आऊँगी, अब आपस में हम लोग लड़ लेंगे, 1 बकेट यू विल ब्रिंग, 1 बकेट, हम परिवार वाले ही आपस में लड़ लेंगे। गेटिंग, माई मदर यूज टू every day around 4 to 5 buckets she used to take, she used to fill the water and she used to bring up. और आई वॉज वेरी स्मॉल, उस समय मैं उनके उस हार्डवर्क को कुछ समझती ही नहीं थी, मुझे लगता था कि ये होता है, नॉर्मल है। अगर आज मुझे करने को आ जाए तो पता चलेगा मुझे कि हाउ नॉर्मल इट वॉज, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। दिस इज अ थिंग ही इज सेइंग, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। अब क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम देखा है, तो आज उनके लिए जब टैप में पानी आता, इट्स लाइक नॉर्मल। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब वही, अच्छा,
नाउ स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट ईजी टाइम्स. अब मेरी मम्मी ये सोचती हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, इसके साथ मतलब मेरे साथ ऐसा ना हो, मुझे ना ऐसा कोई बिल्डिंग मिले जिसमें मुझे नीचे जाना पड़े, ऐसे करना पड़े, लिफ्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आई हैव टू. तो they have tried their level best. Easy times create weak people. Obviously I'll be weak. Why I'll be weak? Because मुझे वो स्ट्रगल का समय नहीं पता, तो मैं उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, उतना मायने नहीं दूंगी, और मुझे हर छोटी छोटी मतलब एक बकेट भी आज मुझे अगर लाना पड़े तो मैं आई एम वीक टुवर्ड्स दैट. वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स, और हमारी ही वजह से डिफ़िकल्ट टाइम आता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों, इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो. हमको प्रॉब्लम होने लगती है, अरे यार ये ऐसे, वो ऐसे, हाँ ये कैसे होगा. एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंट. आगे सुनते हैं. मेनी पीपल वोंट अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू ग्रो वॉरियर्स, नॉट पैरासाइट्स. एग्जैक्टली राइट. हमें वॉरियर बन के जीना है, ना कि पैरासाइट, ना कि कोई इंसेक्ट. ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं. वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव एनीथिंग. ओके. स्टीव हार्वे का एक शो आता है किड्स के स्पेशल, उसमें एक 6 साल का बच्चा है, वो ब्रूसली को कॉपी करता है. मजाल है, एक एक्सप्रेशन भी वो लूज करे, एग्जैक्टली ब्रूसली जैसा करते थे, द सेम थिंग यूज्ड टू डू. हाउ? दैट्स व्हाट आई से. हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर ह्यूमंस. लेकिन हमको सॉल्यूशन ढूंढना या ये करना वो करना, हमको 10 तरह, हम पहले सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम्स खोज लेते हैं. अच्छा ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम, पहले सॉल्यूशन सोचो तो ठंडे दिमाग से. द सेम थिंग व्हेन यू गिव फ्री एवरीथिंग टू योर चाइल्ड हु स्लीप्स ऑल डे, यू रेज अ लूजर एट होम. आप सब कुछ अच्छा अच्छा प्रोवाइड करके अपने बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, कि मेरा बच्चा. आप जानते हो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते. दे फील कि है आपने क्या किया ही है. स्पेशली द अपर क्लास, द हायर क्लास पीपल, रिच पीपल, जिस मेहनत से उनके पेरेंट्स ने पैसे कमाए हैं ना, उस मेहनत को वो नहीं समझते कुछ, क्योंकि उन्हें सब कुछ फ्री में मिल गया है, सब कुछ ईजीली मिल गया है. तो उन्हें उस मेहनत की इम्पोर्टेंस का क्या पता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन. मे बी उसमें से कुछ 10-20% ऐसे होंगे जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझते होंगे, बट मेरे हिसाब से 70-80% पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट. उनको उसकी वैल्यू की समझ नहीं है. ठीक है, उनको लगता है सब कुछ बहुत इजीली हो गया. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि देखो पहले क्या था, हमको पेरेंट्स स्कूल में भेजते थे ना, हमको ज़बरदस्ती भेजा था, हमको छुट्टी लेना ही नहीं है. ठीक है, इवन अगर फीवर भी हो जाए कोई बात नहीं बेटा, हम तुमको दवा खिला के सुबह तक ठीक कर देंगे. यू हैव टू गो, यू हैव टू गो टू स्कूल. आजकल के पेरेंट्स मतलब थोड़ा सा घास में ही अगर बच्चा गिर गया, ओ माय गॉड, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा नीला, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दैट. उसको गिरने दो ना, उसको चोट लगने दो, उसको समझ में आने दो कि ये चोट है, मुझे इतना लगे. तुरंत आप इतना ज़्यादा बचाव करेंगे ना, इतना ज़्यादा आप you'll be so, what do you say, so preventive towards your child. तो आपका बच्चा कभी मेहनत, कभी स्ट्रगल, कभी उन चीज़ों को समझेगा ही नहीं. थोड़ा सा फ्री छोड़ो, ठीक है, एंड कुछ चीज़ें उसको मेहनत करके हासिल करने दो. इजीली मत दो कुछ भी. इजीली हम आजकल मोबाइल, आप खैर मोबाइल तो खैर पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, बट द थिंग इज दैट इवन बिफोर कोविड आई यूज टू सी दिस. पेरेंट्स यूज टू इजीली गिव देयर मोबाइल टू द स्टूडेंट्स, एंड बच्चे मतलब इंजॉय कर रहे हैं, हम कार्टून देख रहे हैं. वाई? आप वो मोबाइल हासिल करने के लिए कितना मेहनत किए होंगे. व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ना, आई वॉज नॉट हैविंग अ मोबाइल ओनली. माई पेरेंट्स हैव नेवर प्रोवाइडेड मी विद एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. एक ही मोबाइल होता था, पापा के पास रहता था, दैट्स इट. हमको कुछ काम करना है, कुछ उनसे बात कर ली, काम खत्म. नथिंग एल्स. नॉट अपने लिए तो हम कभी मांगे ही नहीं. और आज आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल है तो लाइक, एंड in fact even I'm talking to the students, the new generation which is coming, प्लीज़ मेहनत करो. मेहनत करोगे तभी इजी, वरना वही है स्ट्रगल वाला टाइम दोबारा फेस करना पड़ेगा, है ना. तो आई वुड लाइक टू एंड अप माई ब्लॉग विद दिस.
आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ. आई हैव गिवन वेरियस एग्जाम्पल्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. Love you all. Thank you to all my subscribers. I love you, all my friends, my students, and my teachers.